Hello and welcome to my class. Welcome to the channel Learn with Veer. My name is Akash Veer, and in this video I'm going to teach chapter number 4, The Enemy of Class 12th, from the book Vistas. Okay, so this chapter is very important. Okay, why this chapter is very special? Because it talks about social obligations, spiritual obligations, prejudice, and what we say social, or one is spiritual, or we can say what is this called, जैसे बोलते हैं ना नैतिक जो ऑब्लिगेशन होते हैं, जो कर्तव्य होते हैं उसको, एंड दूसरी तरफ देश प्रेम की अगर बात करें, कंट्री, इन दोनों चीज से रिलेटेड है. हाउ इट हैपेंस इन दिस स्टोरी, देयर आर टू, देयर आर मेनी पीपल, mainly there are two people. The main hero of our story is Dr. Sadao Hoki. डॉक्टर सदाव होकी, बिकॉज इसके ऊपर अभी दो कर्तव्य सडनली आ जाते हैं कि इसे अपने जो कर्तव्य है उसे देखना है या फिर अपने देश प्रेम को देखना है. ही इज ए डॉक्टर, और ये अपनी वाइफ हाना के साथ, इनकी वाइफ का नाम है हाना, जिनसे ये अमेरिका में मिला, एंड देन द कपल फेल इन लव एंड देन दे मैरिड. बट टुडे सडनली व्हाट हैपेंस, इनके घर पर जापान में, इनके घर के सामने, बिकॉज देयर हाउस इज एट ए कोस्ट, इनका घर एक कोस्ट के ऊपर है, समुद्र के किनारे पर है, तट पर है, एंड देयर कम्स ए वॉर ऑफ अ प्रिजनर ऑफ वॉर, ए वॉर प्रिजनर कम्स, ए प्रिजनर ऑफ वॉर हु इज एन अमेरिकन. अब होता यह है कि सदाव होकी जापानीज है, and there is a war going between America and Japan. If Dr. Sadao Hoki helps this American prisoner of war, he is against his country. He is a traitorous. We can say he's doing traitorous things. He is a traitor for his country. Traitor क्या होता है? देशद्रोही. He is a traitor. He is doing trickery, देशद्रोह कर रहा है, अपने देश के साथ छल कर रहा है, विश्वासघात कर रहा है, ट्रैकरस. बट what will he do? ये अपने देश जापान के लिए इसे मरने देगा, इस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को, या फिर इस प्रिजनर ऑफ वॉर को इसलिए बचाएगा बिकॉज ही इज ए डॉक्टर, और इनमें सबसे पहले नैतिकता भरी जाती है. ठीक है, नैतिक वैल्यू जिसे बोलते हैं, इसके जो ऑब्लिगेशन है, जो इसे कुछ भी ऐसा करने की अनुमति नहीं देते हैं. इफ देयर इज अ डॉक्टर एंड ही सीज अ मैन डाइंग, सो हिज फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टू सेव दैट मैन एट एनी कॉस्ट. बाद में जो होगा वो अलग बात है. नाउ व्हाट इज दिस पर्सन डॉक्टर सदाव डज? हु वाज डॉक्टर सदाव एंड वेयर वाज हिज हाउस? ये इसका आंसर यहां पर मिल गया सामने. ठीक है, सो लेट अस रीड दिस चैप्टर. चैप्टर्स नेम इज द एनिमी. ठीक है, एंड इट इज रिटन बाय, देखो ये भी जो इसका नेम है ना, दिस इज ऑल्सो जो पर्ल एस बक है, इन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसको मतलब नाम दिया है, टाइटल. द स्टोरी व्हेन वी रीड slowly as we go, gradually as we go to the end, we will see that there is no enemy at all. जिस इंसान को ये एनिमी समझ रहे थे, या एनिमी जो एक्चुअली में है, उसकी ये मदद करते हैं, एंड इन द एंड दिस अमेरिकन पर्सन ही गोज, इसको एस्केप होने में मदद कर देते हैं ये लोग. ठीक है, कौन? ये डॉक्टर सदाओ एंड हिज, इनकी वाइफ हाना. अब क्या कुछ होता है पूरी स्टोरी में? लेट अस बिगिन. यू मस्ट हैव ए रफ नोटबुक, और एनी नोटबुक यू वांट, यू मस्ट राइट डाउन द वर्ड्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिटन डाउन, बिकॉज वर्ड्स प्ले अ ग्रेट रोल इन एनहांसिंग योर वोकैबुलरी एंड योर आंसर राइटिंग. ओके, प्रेजुडिस एक वर्ड आया है. प्रेजुडिस का मतलब होता है पहले से ही किसी के बारे में धारणा बना लेना. प्रेजुडिस,
पहले से किसी के बारे में ये सोच लेना कि वो बुरा है। मोस्टली हम नेगेटिव ही सोचते हैं। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ प्रेजुडिस के लिए कि एक मोटा आदमी है। अब एक मोटा आदमी आके सामने बोलता है कि भाई मैं भी डांस करूंगा। आप बोलोगे अबे मोटे, देखा है आज तक किसी को डांस करते हुए? तेरे से चला तो ठीक से जाता भी नहीं है। सो दिस इज योर प्रेजुडिस। हो सकता है अगला सीख के आए हो, मोटा दिख रहा है, बट हो सकता है वो तुमसे भी खतरनाक डांस कर दे। बट यू हैव नो राइट टू जज हिम जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि ऐसा होता है और आज तक ऐसा होता आया है। यू मस्ट सी हिम, यू मस्ट वेट, यू मस्ट वॉच, देन यू कैन डिसाइड। Without knowing you are deciding, that is prejudice. Okay? So let us begin. So this is the story lies during the time of World War, or we can say war. I don't know. It is World War. It is war between America and Japan. ठीक है? Let us begin. It is a time of World War. अरे World War ये तो confusion हो गया. An American prisoner of war is washed ashore. Washed ashore मतलब है समुद्र से आ गया, समुद्र में बहकर आ गया। ठीक है, बहकर आ गया, बहकर आ गया। इन ए डाइंग स्टेट, डाइंग स्टेट मतलब बिल्कुल एकदम मरने की स्थिति में आ गया। एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप्स ऑफ ए जापानीज डॉक्टर। एकदम जापानीज डॉक्टर के सामने आ गया। डोर स्टेप का मतलब फिगरेटिवली है, ये एग्जैक्टली घर के सामने या दरवाजे के सामने नहीं है, बस उनके सामने आ गया। आप ये मान सकते हो, फिगरेटिवली है, सामने आना। ठीक है, सामने आना। सो वो एट देयर डोर स्टेप आ गया। शुड ही सेव हिम एज ए डॉक्टर? क्या उसे उस वॉर प्रिजनर ऑफ वॉर को बचाना चाहिए? और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज ए पैट्रियट, और खुद अपने आप को पैट्रियट मानकर, देशभक्त मानकर, क्योंकि वो जापानीज है और वो जापानीज है तो अपने जापान के फायदे की बात करेगा, तो वो उस अमेरिकन को अपनी पुलिस में या आर्मी में पकड़ा देगा। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, मान लेते हैं कि अपन लोग कश्मीर में हैं, वी आर लिविंग इन कश्मीर, एंड बॉर्डर से कोई चाइनीज इधर आ जाता है और पता है हमें देयर इज वॉर गोइंग ऑन बिटवीन चाइना एंड इंडिया नियर द एरिया ऑफ गलवान घाटी और नेपाल बॉर्डर के आजू बाजू, वहाँ पे वॉर चल रहा है। तो हम क्या करेंगे? उसको बचाएंगे, उसको पुलिस को पकड़ा देंगे ट्रेटर बोल के, देशद्रोही बोल के, या घुसपैठिया बोल के, या फिर हम उसकी मदद करेंगे? एंड इट इज़ रियली अ वेरी वेरी टफ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, बिकॉज जान जोखिम में है, सिर्फ एक इंसान की नहीं, उस इंसान के साथ साथ उसके पूरे परिवार की। If he helps that American, he could be jailed, he could be imprisoned, even his family could be imprisoned, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है देखते हैं। और जो ये मैं बातें एक्स्ट्रा बोलता रहता हूँ, these things are very important and these things will help you write your answer. Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot of the Japanese coast. Japanese coast के ऊपर उसका घर है, where as a little boy he had often played, जहाँ पर वो अक्सर खेला करता था। The low square stone house was set upon rocks. रॉक्स के ऊपर इनका जो है छोटा सा घर, स्क्वायर स्टोन हाउस बना हुआ है, well above a narrow beach that was outlined with bent pines. Outline मतलब लाइनिंग बनी हुई है, bent मतलब मुड़े हुए, pine मतलब pine trees. Pine trees की लाइन बनी हुई है घर के चारों तरफ, बाउंड्री टाइप, और बीच के ऊपर वो पेड़ है, छोटा सा घर है, छोटा सा। As a boy मतलब जब वो बच्चा था, सदाव हैड क्लाइम्ड द पाइन्स, पाइन के पेड़ पर चढ़ा करता था, सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, अपने आप को नंगे पैरों से बेयर फीट करके। जैसे एक पतला सा पेड़ है तो उसके ऊपर सिर्फ अपने चप्पल निकाल के नहीं चढ़ जाते, हाथों से और पैरों से सिर्फ चढ़ जाते हैं, उसका सहारा ले लेकर। एंड एज ऐसा, अच्छा वो ऐसे क्यों चढ़ पा रहा था वहां पर? एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइंब फॉर कोकोनट। साउथ सी जगह है, जब साउथ सी में वो लोग रहते थे तब उन्होंने आदमियों को, लोगों को चढ़ते हुए देखा था। किस पर? कोकोनट के पेड़ के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही इन द सेम वे ही इज एबल टू क्लाइंब। His father had taken him often to the islands of those seas. और इन एरियाज में इसके पिताजी अक्सर इसे ले जाया करते थे। And never had a failed to say to the little brave boy at his side, those islands yonder. Yonder मतलब there. Yonder मतलब there. वो जो आइलैंड है ना, ऐसे उसके पिताजी बोलते, कभी मतलब फेल नहीं हुआ ऐसा बोलने से कि भूल नहीं जाते थे, हमेशा बताते कि those islands there, वो जो आइलैंड दिख रहे हैं तुम्हें वहां पर, they are the stepping stones to the future for Japan. वो जापान के भविष्य की नींव के पत्थर हैं। ठीक है, जब जापान को आगे बढ़ाएंगे वो।
अब ये क्वेश्चन आता है कि वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, हम इन पत्थरों से, हम कहाँ कदम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से कहाँ जाएंगे हम इन पत्थरों के ऊपर से, नुकीले पत्थर जो हैं। सदाव हैड आस्क्ड सीरियसली, और सदाव अक्सर ऐसे सीरियसली पूछ लिया करता था। उसके पिताजी कहते हैं हु नोज, किसे पता, वो हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, कौन हमारे फ्यूचर को लिमिट कर सकता है ना। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक, ये इस पर निर्धारित करता है, इस पर डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं। व्हाट वी मेक इट, हम कैसे मेहनत करते हैं, हम क्या करते हैं। ठीक है जी। Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. जो भी उसके पिताजी कहते थे वो करता था। And his father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. तो सदाव उसका अकेला बेटा था, इकलौता। ओनली सन का मतलब है इकलौता। सदाव उसका इकलौता बेटा था, तो वो सदाव से हमेशा मतलब इनफाइनाइट पेन्स अपॉन, उससे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करवाते थे। पेन का देखो, पेन का मतलब होता है दर्द, पेन का मतलब दर्द, एंड पेन्स का मतलब हार्ड वर्क। इनफाइनाइट पेन्स अपॉन है, मुझसे हार्ड वर्क करवाते थे क्योंकि अकेला बेटा था। सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, और चीफ मतलब मेन। इसको पता था कि उसके पिताजी का जो मेन चिंता है, मेन कंसर्न है, कंसर्न वरी चिंता, वो उसकी एजुकेशन है। तो इसके लिए क्या कर दिया, फॉर दिस रीजन, इसी वजह से, ही हैड बीन सेंट एट 22 की उम्र में टू अमेरिका भेज दिया गया, टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न्ड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। तो सर्जरी और मेडिसिन सीखने के लिए 22 साल की उम्र में डॉक्टर सदाव के पिताजी ने उन्हें अमेरिका भेज दिया। He had come back at 30, और 30 की उम्र में वो वापस आए। And before his father died, he had seen Sadao become famous, not only as a surgeon but as a scientist. तो उनके पिताजी ने सदाव को फेमस होते हुए देखा, सिर्फ एक सर्जन नहीं बने बल्कि एक साइंटिस्ट भी बन गए। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग, अब ये वॉर की बात चल रही, जापान के जब ये आर्मी उर्मी में ज्वाइन कर ली थी तब की बात है कि बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच कुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन। कोई भी वुंड है, उस जख्म के ऊपर अगर कोई दवाई लगाएंगे तो वो वुंड बिल्कुल एंटायरली मतलब पूरी तरह से, रेंडर मतलब बचना या होना, ठीक है, होना मान सकते हैं, हो जाना, होना या बचना। तो जख्म के ऊपर पूरी तरह से वो जब दवाई लग जाएगी तो वो पूरा क्या हो जाएगा, जख्म साफ बच जाएगा या साफ हो जाएगा, एंटायरली क्लीन हो जाएगा। ऐसी कोई मेडिसिन की, इन सब चीजों की प्रैक्टिस कर रहा है, परफेक्ट कर रहा है। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, ट्रूप मतलब सेना की टुकड़ी, उनके साथ इसे बाहर नहीं भेजा गया है। Also, he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically. एक ऐसी कंडीशन है जिसके लिए इसका जो जनरल है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और उस जनरल के ट्रीटमेंट में इस इंसान की, डॉक्टर सदाव की जरूरत पड़ सकती थी, इसलिए इसे नहीं भेजा गया। And for this possibility, Sadao was being kept in Japan. इसलिए सदाव को जापान में रखा जा रहा था, उसको भेजा नहीं सेना के साथ। ये तो हो गई जापान, ये जापान में क्यों है। इवन दो देयर वाज वॉर गोइंग ऑन, डॉक्टर सदाव कुड हैव बीन सेंट टू द, है ना, उसको भी आर्मी ट्रूप के साथ भेज दिया जाना चाहिए था, बट नहीं भेजा गया। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन, फ्रॉम दी ओशन। देखो द और दी में क्या फर्क होता है, दी कब बोलते हैं जब वॉवल साउंड हो, और द कब बोलते हैं जब कॉन्सोनेंट। तो ये द ओशन नहीं है, दी ओशन है। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, अभी आसमान में जो थे बादल उठ रहे थे ओशन के ऊपर से, ओशन की तरफ से। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज had at night drawn heavy fog from the cold waves. तो कोल्ड वेव्स के आने की वजह से जो अनएक्सपेक्टेड वार्म था, एकदम सडनली गर्मी आ गई, उसकी वजह से एकदम से हैवी फॉग बन गया वहां पर। Sadao watched mist hide outlines of a little island near the shore and then come creeping down the beach below the house. Creeping मतलब धीरे धीरे आना। सदाओ ने क्या देखा कि जो फॉग है वो धीरे धीरे आ रही है, लिटिल आइलैंड को कवर कर लिया, और फिर धीरे धीरे वो क्रीप, रेंगती हुई जो फॉग है वो आ रही है अब द बीच एंड बिलो द हाउस, उनके घर के नीचे तक आ गई है। रीथिंग अराउंड द पाइन्स, रीथ मतलब होता है माला। अगर कोई मर जाता है तो उसके गले में ऐसी माला डालते हैं, ऐसे लिटाकर। ये अपने कल्चर में नहीं है, ऐसे
अंग्रेज़ों के कल्चर में होता है, फिल्मों वगैरह में देखा होगा, ऐसी गोल सी माला। तो इस माला को बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे राउंड होती है, इसको बोलते हैं रीथ। और जो वैसे कोई माला किसी के गले में पहनाई जाती है, ऐसे माला जो ये शेप की ऐसे पहनाते हैं, गेंदे के फूल की जैसे माला होगी, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गारलैंड। ठीक है, तो रीत का मतलब एक तो वो माला हो गया, और रीत अराउंड का मतलब हो गया माला की तरह घेरना। तो क्या हो गया कि धीरे धीरे फॉग आ रही थी एंड बिलो द हाउस, घर के आगे पहुंच गए, रीथिंग अराउंड द पाइन्स, और जो पाइन के पेड़ उनके चारों तरफ आ गई, फॉग आ गई, सब कवर हो गया। इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही देर में, फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू, जल्द कुछ ही देर में घर को भी कवर कर लिया। देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम with two children, with the two children। वहां पर फिर वो अपने कमरे में आ गया, जहां पर उसकी वाइफ हाना वेट कर रही थी अपने 2 बच्चों के साथ में। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपनड एंड शी लुक्ड आउट। अचानक से दरवाजा खुला, हवा से खुल गया होगा, और उसने बाहर देखा। ठीक है, द डार्क ब्लू वुलन हेरोई ओवर हर किमोनो। उसने डार्क कलर का ये हौरी देखा। हौरी एक तरह का कपड़ा है, और उसके किमोनो के ऊपर पता नहीं क्या होता है, ये कोई कपड़ा है। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली, फिर वो बड़े ही प्यार से, बड़े ही लाड से, अफेक्शनेटली मतलब बड़े ही प्यार से अपने हस्बैंड के पास आई। पुट हर आर्म थ्रू हिज, अपने हाथ, अपने आर्म्स उसके हाथों में रख दिए, एज ही स्टूड, जब वो खड़ा हुआ। ठीक है, स्माइल्ड एंड सेड नथिंग, चुपचाप देख रहे हैं एक दूसरे को और कुछ नहीं बोल रहे हैं। ही हैड मेट, अब ये कहां से कहानी आती है कि हाना कहां से आई इसके पास। He had met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was a Japanese। हाना को मिला था अमेरिका में, बट ये तब तक उसके प्यार में नहीं पड़ा जब तक कि इसको इस बात का पक्का श्योर नहीं हुआ कि ये जैपनीज है। देखो वहां पे अगर अमेरिका वगैरह में देखा जाएगा तो इनके सबके चेहरे तो मैच करते ही हैं, मोंगोलॉइड्स के, चाइनीज हो गए और अमेरिकन हो गए और ये क्या हो गए, ये कोरियन वगैरह हो गए। तो इसको इस बात का कंफर्मेशन नहीं थी कि हाना जैपनीज है या नहीं है, और बाद में जब इसे पता चले कि वो जैपनीज है, देन द कपल फेल इन लव। His father would never have received her unless she had been pure in her race। और दूसरी वजह ये थी कि उसको पता था कि उसके पिताजी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लड़की को। सदाओ के फादर हाना को एक्सेप्ट नहीं करते। His father would not have accepted or received her, रिसीव नहीं किया होता। क्यों? अगर वो प्योर रेस की नहीं होती, यानी कि वो जैपनीज नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए भी इसको डर था कि यार ये लड़की जैपनीज ही होनी चाहिए। He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah। ये वंडर तो बड़े ही आश्चर्य से सोचता है ऐसे कि यार मेरा क्या हुआ होता, मेरी शादी किससे हुई होती अगर मुझे हाना नहीं मिलती। एंड बाय व्हाट लक ही हैड फाउंड, एंड बाय व्हाट लक, किस किस्मत से, ऐसे सोचता है वो, वंडर कर, बाय व्हाट लक, कितनी किस्मत से ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे। पूरा कितने सिंपल तरीके से, कितने कैजुअल तरीके से ये मुझे मिल गई है ना, कितना लकी हूं मैं, समथिंग लाइक दैट ही वाज थिंकिंग। बाय चांस, लिटरली मतलब वही, लिटरली का क्या मतलब होता है, लिटरली को भी हिंदी में लिटरली बोलते हैं लोग। बाय चांस, इत्तेफाक से, एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, कहाँ मिला, अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर मिला। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंशियस टू डू समथिंग फॉर देयर न्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। तो ये जो प्रोफेसर थे ये बड़े एंग्शियस, बड़े चिंतित रहते हैं किस बात को लेकर कि अपने जो फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, अपने कुछ ही, फ्यू मतलब होता है कुछ ही, फ्यू मतलब कुछ ही, अपने कुछ गिने चुने एक दो जो उनके फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स थे उनके लिए वो कुछ करने के लिए हमेशा रेडी रहते थे, काइंड पीपल थे। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड, और दो स्टूडेंट थे वो अक्सर हालांकि जो बोर हो जाते थे, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, वो इस काइंडनेस को एक्सेप्ट कर लेते थे। Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night। Nearly मतलब लगभग। सदाव बताता है कि यार पता है एक बार मतलब बस मैं नहीं जाने वाला था, बस हो ही गया था कि भाई मेरे को उनके घर नहीं जाना, फिर सडनली मैं चला गया, फिर मुझे तुम मिली, फिर इश्क हुआ, फिर शादी, हाय क्या दिन थे। Something like that Sadao would have told Hannah, है ना।
द रूम्स वर सो स्मॉल, छोटे छोटे तो कमरे थे उनके घर के। द फूड सो बैड, खाना इतना गंदा था। एंड द प्रोफेसर वाइफ सो वॉलेबल, और प्रोफेसर की वाइफ भी क्या थी, वो भी ऐसी थी। ठीक है, लेट मी चेक दिस वर्ड, वॉलेबल। बोलने वाली, गैरुलस, टॉकेटिव, चैटर बॉक्स। शी वॉज सो वॉलेबल। वॉलेबल के लिए क्या क्या वर्ड लिख सकते हो आप? एक आपने चैटर बॉक्स सुना होगा, क्लास 10th में आता है ये, है ना। एंड गैरुलस सुना होगा, टॉकेटिव। तो शी वॉज वेरी गैरुलस, शी वॉज वेरी टॉकेटिव, बट ही हैड गोन, लेकिन वो वहां गया। कौन गया? ही मतलब सदाओ गया। एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, और फिर वहां एक उसे हाना मिल गई न्यू स्टूडेंट के रूप में। एंड ही हैड फेल्ट दैट ही वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल। फिर अगर सब कुछ पॉसिबल हो गया तो ठीक है भाई, बात आगे बढ़ाई जाएगी। ऑल दीज वर द फीलिंग्स ऑफ डॉक्टर सदाओ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज कॉलेज। नाउ ही फेल्ट हर हैंड, ये तो बात होगी कहाँ, उनके पास्ट की, ठीक है, देयर लव स्टोरी। आगे चलते हैं, प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, अब उसने उसके हाथों को, हाना के हैंड्स को अपने आर्म्स पर महसूस किया। एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम, और वो इस प्लेजर को महसूस कर रहा है, इस खुशी को, इस छुअन को महसूस कर रहा है। छुअन, खुशी, इस खुशी को फील कर रहा है। इवन दो, हालांकि दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन, है ना। हालांकि अभी नए नए थोड़ी हैं वो कि आजकल उनकी शादी हुई है, कपल एंड दे आर बिकमिंग रोमांटिक, ऐसा कुछ नहीं है। दे हैव 2 चिल्ड्रन, अच्छे खासे एज्ड हो चुके हैं वो, है ना, कम से कम 40 के अराउंड के मान सकते हैं। 30 में तो शादी हुई थी और 35-36 के होंगे, तो बच्चे तो नहीं हैं जैसे 22-24 के होते हैं। फॉर मतलब बिकॉज दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, क्योंकि वो अमेरिका में ऐसे ही उन्होंने शादी नहीं की। ठीक है, हीड का मतलब होता है ध्यान देना, और हीडलेसली मतलब बिना ध्यान के, ऐसे जल्दी जल्दी में शादी नहीं करी उन्होंने। दे हैड फिनिश देयर वर्क एट स्कूल, उन्होंने पहले अपना काम पूरा फिनिश किया स्कूल का, पढ़ाई वढ़ाई। एंड हैड कम होम टू जापान, फिर वापस जापान आ गए। व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, जब उसके पिताजी ने उसे देख लिया। द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, तब फिर शादी की अरेंजमेंट करी गई जापानीज स्टाइल में भी, जापानीज स्टाइल में। ठीक है, ऑल्दो हालांकि सदाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड। बिफोर हैंड मतलब होता है पहले ही, पहले इन्होंने खूब सारी बातें कर ली थी, अपने घर के परिवार के बारे में पहले ही बता दिया था, बट ठीक है, अरेंजमेंट वगैरह होनी थी। दे वर परफेक्टली हैप्पी, वो बहुत खुश थे। एंड दे लेड हर चीक अगेंस्ट, शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, और उसने अपना हाथ उसके आर्म्स पर रख रखा था। अपना चीक उसके आर्म्स पर टच कर रही थी वो। इट वॉज एट दिस मोमेंट, अब इट वॉज एट दिस मोमेंट बोले इस समय की बात है, उसी समय, तभी क्या हुआ, इट वॉज एट दिस मोमेंट, तभी उसी क्षण क्या हुआ, मोमेंट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, तभी उन्होंने एक देखा कुछ ब्लैक सा, कुछ अंधेरे में से, वहां मिस्ट में से समथिंग वॉज कमिंग। इट वॉज अ मैन, एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, आउट ऑफ द ओशन। इट वॉज फ्लंग अप, फ्लिंग मतलब होता है फेंकना, फ्लिंग की सेकेंड फॉर्म फ्लिंग मतलब फेंकना होता है, फ्लिंग। इट वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, उसे लगता है ओशन ने फेंक दिया, ओशन की लहरों ने फेंक दिया। फ्लंग, यस। इट सीम्ड टू हिज फीट बाय ए ब्रेकर, ऐसा लगा टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, जैसे कि उसके पैर क्या हो गया, वहां पर किसी चीज से टकराए, वो लुढ़का या अटका। एंड सडनली क्या हुआ, ही स्टैगर्ड, स्टैगर मतलब क्या होता है, लड़खड़ाना, अटक अटक कर चलना, जैसे बेवड़ा चलता है पीकर, लड़खड़ाना। स्टैगर मतलब लड़खड़ाना, तो वो लड़खड़ा गया था। ए फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम वो लड़खड़ाया। हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, उसकी बॉडी साफ दिख रही थी मिस्ट में। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, उसके हाथ उसके सिर से ऊपर उसने उठा रखे थे। एंड देन कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, और फिर वो कर्ल्ड मिस्ट घूमती हुई उसने, मिस्ट ने, हवा ने उसको दोबारा से हिड हिम अगेन। हिड क्या है, हाइड की सेकेंड फॉर्म है, हाइड, हिड, हिडन, उसको अगेन छुपा लिया, अगेन वो गायब हो गया। अब ये हाना बोलती है, क्या बोलती है हाना, हाना ने क्या कहा,
Who's that? Hannah cried. She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing. Lean मतलब झुकना होता है. वो दोनों झुक रहे हैं, झुक कर देख रहे हैं, रेलिंग से झुकना. वो दोनों झुक कर देख रहे हैं क्या हो रहा है. What's going on there? Who's that? They both leaned over the railing of the veranda. Now they saw him again. अब उन्होंने दोबारा देखा. Oh. अब उन्होंने दोबारा देखा. The man was on his hand and knees. वो आदमी अपने हाथ और पैरों के बल चल रहा था, क्रॉलिंग चल रहा था. वैसे रेंगना होता है ना, जैसे मकड़ी नहीं, क्या बोलते हैं इसको, छिपकली मगरमच्छ चलता है उसको क्रॉल बोलते हैं. तो ही वॉज क्रॉलिंग ऑन हिज हैंड्स एंड नीज. देन दे सो हिम फेल ऑन हिज फेस. फिर उन्होंने देखा कि वो अपने मुंह के बल गिर गया है. एंड लाई देयर, वहीं लेट गया. ए फिशरमैन परहैप्स, शायद 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 कहूं, कौन सा गाना है ये, कोई गाना तो है शायद का. ए फिशरमैन परहैप्स, शायद एक फिशरमैन है. सदाओ सेड. Washed from the boat, बोट से गिर गया होगा, फिर बह कर आ गया यहाँ पर. He ran quickly down the steps and behind him Hannah came. वो quickly तुरंत दौड़ कर वहां पर गया और उसके पीछे पीछे हाना भी आ गई. Her wide sleeves flying, उसके बड़े बड़े जो स्लीव थी, ढीली ढीली जो स्लीव थी. स्लीव क्या होती, बाजू, शर्ट की बाजू होती, वो फ्लाइंग, उड़ रही थी हवा में. A mile or two away on either side there were fishing villages. 1 मील और 1-2 मील दूर वहां दोनों तरफ क्या थे, फिशिंग विलेज थे. बट हियर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट. देखो 1-2 मील दूर दोनों तरफ क्या थे, वो थे विलेज थे. लेकिन फिलहाल इसके घर के पास देयर वर ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट. बेयर मतलब भी खाली होता है, लोनली मतलब अकेला. एक अकेला कोस्ट था, खाली था. बेयर मतलब सुनसान बोल सकते हो. किसी जगह के लिए बेयर का मतलब होता है सुनसान, एक सुनसान जगह. डेंजरस विद रॉक्स, रॉक से भरा हुआ, रॉक्स के खतरों से भरा हुआ. द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स. जो सर्फ है, जो सर्फिंग एरिया है, बीच के आगे का, बीच के बाहर स्पाइक्ड, उसमें ऐसी ऐसी रॉक्स हैं, ऐसी यू नुकीली नुकीली रॉक्स पड़ी हुई है वहां पर. Somehow the man had managed to come through them. किसी तरह उसने आने की मतलब कोशिश कर ली, जुगाड़ कर लिया, आने का बंदोबस्त कर लिया. He must be badly torn. टोन का मतलब है जख्मी होना, यहाँ पर wounded बोल सकते हो कि he must be badly torn. वो जरूर बुरी तरह से जख्मी हो गया होगा उन पत्थरों से आते हुए. They saw when they came towards him they saw, उन्होंने देखा, when they came towards him, जब वो उसके पास आए, that indeed it was so, कि ऐसा ही था. so मतलब ऐसा, क्या ऐसा, जो उन्हें लग रहा था कि उसे बुरी तरह जख्मी हो गया होगा, वही हुआ, वो बुरी तरह जख्मी था. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. red soaking मतलब लाल कलर से भीगी हुई थी उसके एक साइड की मिट्टी, और उस पर एक दाग लगा हुआ था. मतलब मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर गोल गोल सा कुछ निशान सा बन गया जो कि रेड कलर का है. रेड यानी कि ब्लड की वजह से गीला हो गया है. He is wounded, सदाओ exclaimed. He made haste. Made haste मतलब होता है जल्दबाजी करना, जल्दी करना. He made haste to the man. उसने उस आदमी के पास भागने की जल्दबाजी की, जल्दी गया. Who lay motionless, जो वहां पर चुपचाप पड़ा है. motionless चुपचाप, जो हिल डुल नहीं रहा है. His face in the sand, और उसका चेहरा किस में ठुसा हुआ है, उसका चेहरा नीचे की तरफ है. An old cap stuck to his head soaked with sea water. एक पुरानी सी टोपी उसके सिर के ऊपर लगी हुई है. soaked मतलब भीगी हुई, किससे भीगी हुई, सी वाटर से. He was in wet rags. rag मतलब होता है पुराने कपड़े, rags of garment, कपड़ों के पुराने कपड़ों से, है ना, पुराने घिसे पिटे कपड़ों से उनमें पहने हुए जो कि गीले हैं. He was in wet rags, गीले कपड़ों में था. सदाव stopped, सदाव रुका. Hannah at his side, और हना उसके पास आकर रुक गई. And turned the man's head, और आदमी को उठाया, उसका चेहरा मोड़ा. They saw the face, उन्होंने चेहरा देखा. A white man, Hannah whispered. हाना ने विस्पर किया. एक सफेद आदमी, व्हाइट मैन मतलब गोरा, जैसे अपन बोलते हैं ना गोरा, ऐसे वो भी कुछ बोलते होंगे, बोले गोरा ये तो. यस, इट वॉज व्हाइट मैन. द वेट कैप फेल अवे, वो जो गीली सी टोपी थी वो उसके सिर से हट गई. एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर, और उसके बाल, येलो मतलब भी वही व्हाइटिश येलो जो अंग्रेजों के बाल होते हैं वैसे, लॉन्ग लंबे बाल. एज दो का मतलब होता है जैसे कि,
जैसे कि एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, कि कई हफ्तों से कटे नहीं हैं बाल, ऐसे लग रहे थे। लॉन्ग एज दो जैसे कि फॉर मैनी वीक्स हैड नॉट बीन कट। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, और उसके यंग फेस यानी कि अभी 23-24 साल का लड़का है ये, और टॉर्चर्ड फेस, टॉर्चर मतलब वो उसको टॉर्चर किया गया था, वॉज ए रफ येलो बेड, और उसके चेहरे के ऊपर रफ बड़ी बड़ी येलो कलर की बियर्ड है, ढंग से धुली भी नहीं है और दाढ़ी भी है। इसका मतलब इसने दाढ़ी भी नहीं बनाई, बाल भी बड़े बड़े हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, वो जो कुछ भी इन्होंने किया, उसको उठाया पटका, उसका मुंह देखा, उसके पास गए, उसको टच किया, ही डिड नॉट नो व्हाई, बिकॉज ही वॉज अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस बेहोश है, होश नहीं है उसे। Now Sadao remembered the wound. अब सदाओ को एकदम से याद है, अरे जख्म था इसके। And with his expert fingers he began to search for it. और अपनी एक्सपर्ट फिंगर्स वो जख्म को सर्च फॉर, लुक फॉर, ढूंढना। लुक फॉर या सर्च फॉर मतलब होता है ढूंढना, लुक फॉर और सर्च फॉर। ही स्टार्टेड टू लुक फॉर, ही बिगेन टू सर्च फॉर इट। ब्लड फ्लोड फ्रेशली, खून अभी अभी बहा था। एट हिज टच, उसने टच करा तो वहां पे खून बहा। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाव सॉ दैट ए गन वुंड हैड बीन रीओपन्ड, एक जख्म का निशान जो कि गन की वजह से हुआ था, जख्म रीओपन्ड दोबारा खुल गया। एक जख्म था वो अभी अभी मतलब बोलते ना हरा है, जख्म हरा है, वो फिर से खुल गया, फिर से जख्मी हो गया उसी पर। द फ्लैश वॉज ब्लैक एंड विद द पाउडर, और जो फ्लैश था वो पाउडर की वजह से ब्लैक हो गया। पाउडर शायद गन पाउडर रहा होगा, गोली लगने की वजह से जख्म हुआ था। Sometime not many days ago the man had been shot, बोला कुछ समय पहले, not many days ago बहुत दिन पुरानी बात नहीं, अभी कुछ समय पहले the man had been shot, इसको गोली मारी गई थी, and had not been tended, tend मतलब होता है क्योर करना, इलाज करना। इसको गोली मारी गई थी, इसका कोई इलाज नहीं हुआ। It was bad chance that the rock had stuck the wound, it was bad chance, बुरी किस्मत थी, बुरी किस्मत। इसकी बुरी किस्मत थी कि इस रॉक ने, इस नुकीली रॉक ने इसको वहीं वुंड के ऊपर ही स्टक किया। स्टक करना मतलब लग गई, जख्म था, थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक रहा होगा, फिर दोबारा से वहीं पर लग गई। ओह हाउ ही इज ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलम वॉइस। सोलम मतलब होता है, अब क्या बोल सकते हैं, सोलम मतलब बिल्कुल विनम्र बोल सकते हो, प्योर बोल सकते हो, बिल्कुल एकदम ना दुखी के, अरे देखो कितना खून बह रहा है इसको, है ना, इस टाइप से वो बड़ी ही प्योर आवाज में बोली। ठीक है, नाटक वाले नहीं, प्योर, काइंड बोल सकते हो, काइंड वॉइस में। द मिस्ट स्क्रीन देम नाउ कंप्लीटली, मिस्ट ने क्या कर दिया, कंप्लीटली उनके सामने आ गई, छुपा दिया उनको। एंड एट दिस टाइम ऑफ द डे नो वन केम बाय, कोई नहीं, वो वही छिप गए। स्क्रीन करना तो छिप जाना करता होता है, मिस्ट आ गई थी तो वो तीनों लोग छिप रहे हैं, मतलब छिपे हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहे किसी को भी। एंड नो वन कम बाय, और कोई भी वहां पर केम बाय, कोई भी वहां पर आ नहीं रहा था। द फिशरमैन हैड गॉन होम, फिशरमैन घर जा चुके हैं। एंड इवन द चांस बैक बीच कॉमर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एंड, बीच कॉमर्स हैं, उन्होंने भी मान लिया, कंसिडर मतलब मानना, इन्होंने भी मान लिया, मानना, इन्होंने भी इस बात को मान लिया कि दिन खत्म हो चुका है, भाई काम हो गया, चलो अब काम कर लिया। बीच कॉमर कौन होते हैं, बीच में घूमने वाले, ठीक है, बीच में कॉम करने वाले, बीच में घूमते रहते हैं। फिशरमैन के साथ होते हैं, लेकिन वो फिशरमैन के साथ नदी में नहीं जाते हैं, काम करने वाले हैं, मतलब नदी में, नालों में, समुद्र में जाते नहीं, बीच पे भटकते रहते हैं, तो वो लोग भी जा चुके हैं। अब ये आपस में बात कर रहे हैं, व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, हम क्या करें इस आदमी का। सदाओ मटर, मटर मतलब बड़बड़ाना, क्या करें यार इस आदमी का, है समझ में नहीं आ रहा। But his trained hands seemed of their own will to be doing what they could to stanch the fearful bleeding. stanch मतलब stop, और stop किसको, ब्लड को ही रोकने को, सिर्फ ब्लड को रोकने को इस हिसाब से stanch या staunch कहते हैं। तो इसका जो स्टैंच करना था, इस ये सोच रहा है कि क्या करूं, लेकिन इसके हाथों को ऑलरेडी पता है कि इसे क्या करना है। जो वो कर रहा था, क्या कर रहा था, फियरफुल, उस खतरनाक वाली, उस फियरफुल मतलब उस जो भड़ाबड़ धड़ाधड़ या सटासट या पटापट जो ब्लीडिंग हो रही थी, उसको स्टॉन्च कर रहा था, वो स्टैंच कर रहा था। He packed the wound with the sea moss that strewed the beach. Strew मतलब गोल गोल घूमना होता है, ठीक है।
तो जो वहां बीच के पास वहां पर जो उगा हुआ था सी मॉस, उसको उठाकर उससे उसने वुंड को पैक कर दिया. द मैन मोन्ड विद पेन इन हिज स्टूपर. स्टूपर मतलब होता है वही बेहोशी. बेहोशी. तो अपनी बेहोशी में वो आदमी ऐसे एकदम मौन, ऐसे ऐसे करके चिल्ला रहा है वो आदमी, है ना. जख्म है, उसको पता भी नहीं है कि वो चिल्ला रहा है, बट ही डिड नॉट अवेकन. लेकिन अभी जगा नहीं. बस किसी को जख्म है और उसको जख्म को टच किया जाए तो अरे मर गया, ऐसे आवाज निकलती है ना, निकलती है वो. द बेस्ट थिंग दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट he could do, we could do. अच्छा ये बोल रहे हैं the best thing we could do would be to put him back in the sea, Sadao said, answering himself. खुद को ही आंसर दे रहा है. पहले बोल रहे कि यार क्या करें, समझ में नहीं आ रहा. फिर बोलता है the best thing is that we could do is we would throw him back in the ocean, in the sea. अब फिर उसके बाद क्या सोचता है. Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. अपने हाथों से मिट्टी झाड़ी और खड़ा हो गया क्योंकि खून थोड़ी देर के लिए रुक गया था. Yes, undoubtedly that would be the best, Hannah said steadily. Steadily होता है तुरंत. Steadily तुरंत. हाना ने तुरंत कहा हाँ यही सही रहेगा. Undoubtedly मतलब होता है बेशक, है ना. बेशक, बिल्कुल, बेशक या बिल्कुल. हाना ने क्या कहा, बिल्कुल यही सही रहेगा, इसको यहीं छोड़ देते हैं. बट शी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन. लेकिन ऐसा बोलकर वो भी वहीं खड़ी है, स्टेयर कर रही है, घूरे जा रही है. उसको अभी हिम्मत नहीं हो रही उसकी भी जाने की. और फिर क्या सोच रहे हैं. इफ वी शेल्टर्ड ए वाइट मैन इन अवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड, एंड इफ वी टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई. अगर हम इसे घर में रख लें हम अरेस्ट हो जाएंगे, और अगर हम इसे टर्न ओवर कर दें, पुलिस के पास पकड़ा दें, प्रिजनर कर दें, तो ये पक्का मर जाएगा. मरना तो इसको है ही, तो यहीं छोड़ देते, मरने दो. डॉक्टर सदाव सेड द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द ओशन. सबसे बढ़िया चीज ये रहेगी इसको वापस ओशन में डाल देते हैं. बट लेकिन दोनों लोग कितने अच्छे हैं. नीदर ऑफ देम मूव्ड. कोई सा भी मूव नहीं हुआ दोनों में से. दो लोगों का जिक्र आता है तब नीदर आता है. 5 लोग हो गए तो एनी ऑफ देम नॉट मूव्ड या नन ऑफ देम मूव्ड. नीदर ऑफ देम मूव्ड. दोनों में से कोई भी नहीं मूव हुआ. दे वर स्टेयरिंग विद ए क्यूरियस रिपल्शन अपॉन द इनर्ट फिगर. इनर्ट फिगर कौन है यहाँ पर. फिगर मतलब बॉडी, इंसान, एंड इनर्ट मतलब मोशनलेस. तो मोशनलेस बॉडी किसकी हो गई, उसी अमेरिकन की. देवर स्टेयरिंग, वो उसे अभी भी घूर रहे थे. विद क्यूरियस. क्यूरियस का मतलब एक तो उत्सुक होता है, यहां पर क्यूरियस का मतलब है अजीब. ठीक है, द वियर्ड. वो बड़ी ही अजीब तरह से रिपल्शन से उसे देख रहे थे, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि ये एक बुरा आदमी है, ये अमेरिकन है, इसे छोड़ देते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगी. लेकिन बड़ा अजीब हो रहा है, बड़ी बड़ी विचित्र सी फीलिंग है उनके अंदर. भाव है कि वो चाह रहे हैं कि उससे दूर हो जाएं, छोड़ के इसको भाग जाएं जल्दी से वरना गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं. दिस फीलिंग को दिखाने के लिए राइटर ने लिखा यहाँ पर क्यूरियस. ओके, हु इज ही, कौन है ये. हाना विस्पर्ड, हु इज ही, कौन है. There is something about him that looks American. बोला कुछ तो है इसमें कि ये अमेरिकन दिख रहा है. सदाव said. He took up the battered cap. उसने वो जो battered मतलब होता है घिसी पिटी जो कैप थी वो हटाई. Yes, they're almost gone. बोला कि हाँ गई, हट गई. Was the faint lettering. कोई कुछ लेटर लिखा था टोपी के ऊपर, कुछ लिखा था. लेटर मतलब होता है लिखा हुआ होना. फेंट धुंधली, धुंधली या घिसी पिटी. ठीक है, धुंधली धुंधली बचा था, कुछ कुछ धुंधला धुंधला वहां पर लिखा हुआ था. क्या लिखा था. ए सेलर फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप. ही स्पेल्ड इट आउट यूएस नेवी. और अरे ये तो यूएस नेवी का है, वॉरशिप का सेलर है ये. द मैन वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर. अभी ये जापान नहीं पकड़ रखा था इस आदमी को, जापान ने पकड़ रखा था. वहां से छूट गया, किस तरह भाग गया, और वहां से भाग के ये यहां आ गया. ठीक है. ही हैज एस्केप्ड. हाना क्राइड सॉफ्टली, तेज से चिल्लाई. वो क्राइड, चिल्लाई सॉफ्टली, धीरे से करके. अरे ही हैज एस्केप्ड, भाग के आ गया ये तो. एंड दैट्स व्हाई ही इज वुंडेड. और इसीलिए इसे वुंडेड है, इसीलिए वुंडेड है, जख्मी है, इसीलिए ये जख्मी है. इन द बैक, पीछे. सदाव अग्रीड, बोल रहे कि हाँ हाँ बैक साइड है. दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर. वो दोनों हेजिटेट कर रहे हैं, दोनों रुक रहे हैं, दोनों हिचकिचा रहे हैं कि करें क्या. देन हाना सेड विद रेजोल्यूशन. फिर हाना ने रेजोल्यूशन के साथ, दृढ़ता के साथ, बोल्डनेस के साथ कहा, दृढ़ता के साथ कि कम
आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी? क्या हम इसे सी में वापस डाल सकते हैं? इफ आई एम एबल आर यू? अगर मैं डाल सकता हूं तो तुम डाल सकते हो, तुम कर सकते हो, सदाओ ने पूछा। फिर हाना बोलते कि नो, बट इफ वी कैन डू इट अलोन, कि अगर हम कर दें अकेले अकेले हम कर दे तो कर देते हैं। फिर सदाओ हेजिटेटेड अगेन। द स्ट्रेंज थिंग इज दैट इफ द मैन वर होल, अगर ये मैन सही होता, द मैन वर होल, और इस इफ का मतलब है यदि, और वर का मतलब है होता। इसको बोलते हैं सेकंड कंडीशनल। अगर ऐसा होता तो ऐसा कर सकते थे, ठीक है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, मस्ट रिमेंबर। ही सेड दैट, इसने कहा कि इफ द मैन वर होल, अगर ये आदमी सही होता, आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी, मैं बिना किसी दिक्कत के इसे पुलिस में पकड़ा देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई भी है ये, पकड़ा देता मैं। ही इज माई एनिमी, ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी, वो अमेरिकन है, वो मेरा दुश्मन है, और सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन है। एंड ही इज ओनली ए कॉमन फेलो, अरे ये एक कॉमन फेलो है, क्या करना है इसका। यू सी हाउ फूलिश हिज फेस इज, देखो कैसे बावड़ा सा मुंह है इसका, कैसे पागल सा दिख रहा है। बट लेकिन सिंस ही इज वुंडेड, सो क्योंकि, सिंस का मतलब क्योंकि ये जख्मी है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि करूं क्या इसका। You also cannot throw him back to the sea, Hannah said. Then there is only one thing to do. We must carry him into the house. अगर तुम इसे थ्रो नहीं कर सकते सी में, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है। We have only one thing. We must carry him into the house. हमें इसे घर में ले जाना पड़ेगा। But the servants, लेकिन हमारे नौकर, वो क्या बोलेंगे? सदाओ inquired. We must simply tell them that we intend to give him to the police. We intend, इरादा करना। इसने बताया कि हम सिंपली उन्हें ये बता देंगे कि हमने इसे पुलिस को पकड़ाने के इरादे से घर में रखा है। एंड एज इंडीड वी मस्ट, और हाँ, एज मतलब जो रीजन है वो, इंडीड मतलब बिल्कुल। सर्टेनली आया था ना थोड़ी देर पहले, सर्टेनली, इंडीड, इन सब का मतलब होता है बिल्कुल। एंड एज इंडीड वी मस्ट, और हाँ, हम जरूर करेंगे। सदाओ, हम जरूर करेंगे, ऐसे ही तो करेंगे। We must think of the children of your position and your position. We must think of the children. हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। And your position, तुम्हारी पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। It would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. वार नहीं है ये, जब भी W आएगा आपके लिप्स ऐसे राउंड अप होंगे। वार नहीं है, war, water, was, why, who तो अलग हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो वी मस्ट थिंक ऑफ अवर चिल्ड्रन, हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। एंड योर पोजीशन, और तुम्हारी पोजीशन के बारे में। अगर किसी को पता चल गया सदाओ, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। अगर हमने इस आदमी को एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, पुलिस को नहीं पकड़ाया, आर्मी को नहीं पकड़ाया, इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस, ये हम सबका खतरा बन जाएगा। फिर ये बोलता है यस, सर्टेनली, बिल्कुल, सदाओ सेड। सर्टेनली, बिल्कुल, सदाओ अग्रीड। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, लेकिन मैं कुछ और नहीं करने की सोच पा रहा हूं, मैं कुछ और नहीं कर पा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा। Thus agreed together they lifted the man. फिर agreed, ये सारे एक साथ agree हो गए। Together they lifted the man. उन्होंने उस आदमी को उठाया। He was very light, like a fowl that had been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton. He was very light, बिल्कुल हल्का सा हो गया था। Like a fowl, fowl क्या होता है? मुर्गा होता है, तीतर बटेर टाइप का कोई जीव होता है। दैट हैज बीन हाफ स्टार्व्ड, जो लगभग अधमरा हो गया है, ठीक है। हाफ स्टार्व्ड, अधमरा या कई दिनों से भूखा हो गया है, फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड अंटिल इट इज ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन। एक ऐसे मुर्गे की तरह हो गया, या उस तीतर बटेर के जैसे हो गया है जो अधमरा है, उसके बाद सिर्फ पंख और हड्डियां बची हैं, जान नहीं है उसमें।
सो हिज आर्म्स हैंगिंग, तो उसके आर्म्स लटक रही हैं, एंड दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस। वो उसे साइड वाले घर में लेकर चले गए, अपने घर के अंदर जो साइड वाला रूम था वहां ले गए। दिस डोर ओपन इनटू अ पैसेज, उस दरवाजे से एक पैसेज में गए, एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, वो उसे एक बेडरूम में लेकर चले गए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर, किसका घर था ये? सदाउ के पिता का बेडरूम था। एंड सिंस हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद से इट हैड नॉट बीन यूज्ड, ये कमरा कभी यूज नहीं हुआ। दे लेड द मैन, ले की सेकेंड फॉर्म है, ले मतलब लिटाना है, लिटाना, लिटाना, लेड। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, मैट का बना हुआ जो फ्लोर है उस मैटेड फ्लोर के ऊपर उस आदमी को लिटा दिया। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज, भाई प्लीज का मतलब पता है क्या होता है? खुश करना होता है, खुश करना, खुश करना। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज, सब कुछ यहाँ पर जापानी है इस कमरे में। टू प्लीज द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन को खुश करने के लिए। ओल्ड मैन कौन ओल्ड मैन? सदाओ के फादर साहब, सदाओ के फादर को सब कुछ वही जापानीज पसंद है। क्यों? हु हैड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन ए चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड, जो अपने घर के अंदर भी किसी फॉरेन चेयर या फॉरेन बेड के ऊपर नहीं सोता। मुझे तो मेरे ही चाहिए जापानी, और किसी देश का कुछ मुझे नहीं चाहिए, है ना। देख रहे हो यहाँ पर पैट्रियोटिज्म आप। हाना वेंट टू द वॉल कबर्ड्स एंड slid back a door, उसने मतलब कबर्ड की तरफ गई, दरवाजा हटाया उसने, and took out a soft quilt, quilt पता है क्या होती है? रजाई को बोलते हैं quilt, रजाई लेकर आई। She hesitated, हिचकिचा रही है। क्यों हिचकिचा रही है? रजाई नई है। The quilt was covered with flowered silk, flowered silk, उसके ऊपर है ना बढ़िया से सिल्क के फ्लावर बने हुए, and the lining was pure white silk, और जो and linen है ना, lining, अच्छा लाइनिंग है तो है। एंड लाइनिंग वाज अ प्योर व्हाइट सिल्क, और उसकी जो लाइनिंग थी प्योर व्हाइट थी, है ना। और ये आदमी गंदा सा, सूगला सा, ही इज सो डर्टी, शी मर्मर्ड, वो बड़बड़ा रही थी। इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस क्या होता है? दुख, वो दुख में परेशान हो रही थी कि ये गंदा सा आदमी, ये इसके ऊपर उड़ा देना सही है, ये उड़ा दूं मैं। यस, ही हैड बेटर बी वॉश्ड, ही हैड बेटर, अच्छा होगा। हेड बेटर का मतलब क्या होता है? अच्छा होगा। याद रहे, हेड बेटर के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यस, ही हैड बेटर, जैसे अच्छा होगा कि तुम चले जाओ, यू हैड बेटर गो नाउ, यू हैड बेटर गो नाउ, अच्छा होगा तुम चले जाओ। तो यस, ही हैड बेटर बी वॉश्ड, अच्छा होगा कि पहले से नहला दिया जाए। सदाव अग्रीड। इफ यू विल, मतलब वॉश वही धो दिया जाए जो भी जख्म जुख्म है थोड़े। इफ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, सदाव बोल रहे हैं अगर तुम फैच ले आओ, फैच मतलब ब्रिंग, लाना, अगर तुम थोड़ा गर्म पानी ले आओ तो मैं इसे वॉश कर दूंगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, सेड, शी सेड, हाना ने कहा। हाना ने क्या कहा? कि आई कैन नॉट बियर यू, मैं ये सहन नहीं कर सकती, यू टच हिम, कि तुम इसे टच करो। वी शैल हैव टू टच द, वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हियर, हमें सर्वेंट को बताना पड़ेगा कि ये यहाँ है, ही इज हियर। आई विल टेल यूमी नाउ, मैं अभी यूमी को बोलकर आती हूँ। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ मोमेंट्स एंड फॉर मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम, वो यहाँ पर आ जाएगी, वो इसको वॉश कर देगी, बच्चों को थोड़ी देर के लिए मैं देख लूंगी। यूमी कौन है? यूमी बच्चों की केयर टेकर है। सदाओ कंसिडर्ड अ मोमेंट, सदाओ कुछ देर के लिए रुका। लेट इट बी सो, ठीक है ऐसा ही रहने देते हैं। ही अग्रीड, ऐसा ही, सो लास्ट में आता है, इसका मतलब होता है ऐसा ही। यू टेल यूमी एंड आई, यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, तुम जाकर यूमी को बताओ और मैं बाकी लोगों को बताता हूं। But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. Feel the pulse मतलब होता है जो नस होती है ना, नाड़ी जो होती है, क्या बोलते हैं, नब्ज देखना। पेलर मतलब है सफेदी, जो उसके चेहरे के ऊपर जो रंग उड़ा हुआ है ना, उड़ा हुआ रंग का उड़ना बोल दे, उड़ा हुआ, उसका जो अटर मतलब होता है बिल्कुल, अटर पेलर, बिल्कुल जो सफेद उसका चेहरा हो रखा है। बट द अटर पेलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस, उस बेहोश आदमी के चेहरे का जो रंग उड़ा हुआ है उससे वो मूव हो गया। फर्स्ट मूव टू स्टूप, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका, एंड देन ही फील द
फील हिज पल्स, फिर उसकी पल्स को फील किया। इट वॉज फेंट, ये फेंट था, फेंट और अनकॉन्शियस दोनों सिनोनिम है, फेंट एंड अनकॉन्शियस दोनों सिनोनिम है। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, वो फेंट है, बेहोश है, लेकिन इट वॉज देयर मतलब जिंदा है, अभी जिंदा है, फेंट हो चुका है। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, ब्रेस्ट छाती होती है, ठीक है। ही पुट द हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, उसने उस आदमी का हाथ उठाया और उसकी छाती के ऊपर रख दिया। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, जो उसका दिल था वो भी अभी जीवित था, अभी, अभी तक, अब तक, यट मतलब अब तक या अभी तक, उसका दिल भी अभी जीवित है, धड़क रहा है। He will die unless he is operated on, ये मर जाएगा unless, अगर नहीं। Until का मतलब क्या होता है? Until का मतलब होता है जब तक नहीं। Unless का मतलब क्या होता है? अगर नहीं, ठीक है। Unless, until, अगर नहीं, ये if not के भाई हैं, if plus not, until और unless, ठीक है, ओके। He will die unless he is operated on, अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो मर जाएगा। सदाव said, considering the question is whether he will not die anyway, और ये बात सोचकर कि क्या ये किसी और तरह नहीं मरेगा, अगर हम इसे अभी बचा लें तो भी तो मर ही जाएगा, क्या किसी और तरह नहीं मरेगा, इसका तो मरना तय है। बट फिर भी ये कुछ कुछ सोच रहा है। हाना क्राइड आउट इन फियर, हाना फिर से चिल्लाई, गुस्से में, डर में चिल्लाई। डोंट ट्राई टू सेव हिम, उसे मत बचाओ उसे। व्हाट इफ ही शुड लिव, क्या फर्क पड़ता है कि ये मरे या जिए, ठीक है। व्हाट इफ, क्या फर्क पड़ता है, व्हाट इफ, अगर, ठीक है। क्या हो अगर ये मर जाए, क्या हो अगर ये जी जाए, अगर ये जी गया तो भी हम गए काम से, तो इसका तो मरना है। और ये फिर दोबारा क्या बोलते हैं, सदाव क्या बोलते हैं, व्हाट इफ he should die, और क्या हो अगर ये मर जाए तो। he stood gazing down on the motionless man, gaze देखना, देखना, निहारना, वो उसी पड़े आदमी को अभी भी देख रहा है। the man must have extraordinary vitality or he would have been dead by now, by now अब तक, अब तक। The man must have extraordinary, extraordinary मतलब होता है बहुत तगड़ी, है ना, तगड़ी में लिख देता हूँ, इसे समझ में आ जाएगा अच्छे से, बहुत ही तगड़ी। वाइटलिटी मतलब पावर, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी बोल सकते हो। और यार इसकी तो बहुत तगड़ी विल पावर है, बहुत तगड़ी एनर्जी है इसके अंदर, वरना, और का मतलब क्या होता है, वरना he would have been dead by now, वो तो अब तक मर गया होता। but then, फिर तभी, he was very young and perhaps not yet 25, बोला, और हाँ ये तो ऊपर से ये अभी तो यंग ही है, पूरा 25 साल का भी नहीं है। You mean die from the operation, और तुम्हारा मतलब क्या, ऑपरेशन से मर जाए? हाना asked, बोला yes. हाना considered this considered this doubtfully, हाना ने ये बात डाउटफुली मान ली कि बात चल क्या रही है, इसकी खोपड़ी में चल क्या रहा है ना, सदाव के। When she did not answer, सदाव turned away, जब इसने कुछ और नहीं पूछा, कुछ और नहीं बोली, तो सदाव और मुड़ गया। At any rate something must be done with him, he said, उसने कहा। At any rate, at any cost, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ तो इसके साथ करना पड़ेगा। And first he must be washed, पहले इसको नहलाना है, थोड़ा धोना है, साफ करना है, वॉश करना है। He went quickly out of the door and Hannah came behind him, ये बाहर चला गया कमरे में और हाना भी बाहर चली गई। She did not wish to be left alone with the white man, और उसकी कोई इच्छा नहीं है कि इस white man के साथ यहाँ कमरे में रहे। He was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there, और बोल रहे कि अब ठीक है मैं अमेरिका में थी तो अमेरिकन लोगों से बातें करती थी, बट नाउ देयर इज नथिंग टू डू विद दिस मैन, लेकिन अब इससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। देयर इज नथिंग टू डू, नथिंग टू डू मतलब होता है कोई लेना देना ना होना, नथिंग टू डू। नाउ देयर इज नथिंग टू डू विद दिस मैन, ठीक है अमेरिकन से बातें होती थी उस जमाने में, अब ये आदमी तो प्रिजनर है, प्रिजनर ऑफ वॉर है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ही हैज हर एनिमी, यहाँ पर ये अमेरिकन एक एनिमी है, ए मेनेस, इसको क्या बोलते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन बहुत बार बताता हूँ मैं क्लास में, ये मीनेस नहीं है, क्या है ये, मेनेस, और मेनेस का मतलब होता है थ्रेट, और थ्रेट का मतलब होता है डेंजर,
खतरा, कि ये आदमी हमारे लिए एक थ्रेट है, एक मेनेस है, लिविंग और डेड, चाहे जिंदा या चाहे मरा हुआ। ये आदमी भाई ना, गलत कर दिया हमने, तो इसको उठा ले, गड़बड़ है। शी टर्न टू द नर्सरी, वो नर्सरी गई। नर्सरी वो जगह होती है जहाँ छोटे बच्चों को रखा जाता है। वहां पर इसने बोला कि यूमी यहाँ पर आओ। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट एंड स्माइल्ड एट देम एंड प्ले विद द बेबी बॉय नाउ नियरली 3 months ओल्ड। जो उनका बेबी बॉय था वो 3 महीने का था, उसको उसने गोदी में उठा लिया और यूमी को बोली कि तुम इधर आओ। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विद हर माउथ, उसने अपने मुंह से थोड़ा सा उसको मोशन किया, हाथ उसके पे चलाया। फिर यूमी बोलती है, यूमी कम विद मी, यूमी मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, मैं बेबी को रख देती हूँ, मतलब पुट द बेबी बेड मतलब मैं बेबी को सुला देती हूँ, यूमी ने कहा ऐसा। ही इज रेडी, ये तैयार है, अभी सोने वाला ये, हम इसको सुला देते हैं। शी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, नर्सरी के साथ वाले बेडरूम में गई। एंड स्टूड विद हिम द बॉय इन हर arms while Yumi spread the sleeping quilt on the floor and laid the baby between them. वहां पर उसने क्या कर दिया, बेड बिछा दिया, यूमी बिस्तर बिछा रही थी। स्प्रेड, यूमी स्प्रेड, स्प्रेड की फॉर्म क्या होती है, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, स्प्रेड की तीनों फॉर्म सेम होती है। तो while यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स, स्वेलिंग मतलब वही गद्दा लगा दो, बिस्तर लगा दो, वो बिछा रही थी और बेबी इसके हाथों में था। और उसके बाद फिर उन्होंने बेबी को लिटा दिया। देन हाना लेट द वे क्विकली, लीड द वे मतलब होता है आगे ले जाना। तो हाना लेट द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, हाना सीधे किचन में चलेगी, पीछे पीछे ये भी आ रही है, यू में भी। द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, 2 सर्वेंट तो अभी अभी डर ही गए जो उनके मास्टर ने अभी अभी बताया। फ्राइटेंड मतलब डरना, स्केयर्ड, ये दोनों डर गए भाई, यार ये मास्टर क्या बोल रहा है। मास्टर मतलब मालिक, ये मास्टर मतलब मालिक होता है, मास्टर मतलब मालिक, ये हमारा मालिक क्या बातें कर रहा है यार, कि एक आदमी को उठा कर लाए, अमेरिकन है ये और वो, भाई हम तो मरने वाले हैं, ये आदमी खुद भी मरेगा और हमें मरेगा, भागो यहाँ से। तो वो ऐसा कुछ कुछ सोच रहे हैं। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो ए हाउस सर्वेंट, वो भी हाउस सर्वेंट था, पुल्ड द फ्यू हेयर ऑन हिज अपर लिप, जो भी उसके 2-4 टांट में बाल थे सिर में, उन बालों को उसने ऐसे खींच लिया। द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, ऑट, ऑट मतलब होता है करना चाहिए, ऑट नॉट नहीं करना चाहिए। द मास्टर ऑट नॉट हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, इस गोरे का जख्म नहीं ठीक करना चाहिए। ही सेड ब्लंटली, ब्लंटली मतलब होता है बोल्डली, ब्लंटली मतलब हट करके, जिद करके, बोल्डली कह दे कि इसको मत बचाओ। द वाइट मैन ऑट टू डाई, इसे मरने दो। फर्स्ट ही वॉज शॉट, पहले इसको शॉट मारी गई। देन द सी कॉट हिम, फिर समुद्र ने इसे पकड़ लिया। एंड वुंडेड हिम विद हर रॉक्स, और अपने रॉक से इसको जख्मी कर दिया। इफ द मास्टर हील्स व्हाट द गन्स डिड एंड व्हाट द सी डिड, अगर जो गन ने किया और जो सी ने किया उसके विरुद्ध अगर हमारा मास्टर जाकर इसको बचाता है, हमारा मालिक, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, टेक रिवेंज, बदला लेंगे वो। ये अंधविश्वास की बात है, ठीक है, कि अगर समुद्र इसको मारना चाहता था और अगर हमारा मालिक समुद्र के विरुद्ध जाकर इसे बचा लेगा तो समुद्र हमसे बदला लेगा। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हाना रिप्लाइड कर्टियसली, हाना कर्टियसली बोल रही, प्यार से बोल रही है, बड़ी इज्जत से, विनम्रता से, विनम्रता, विनम्रता, कर्टियसली मतलब विनम्रता। हाना बड़ी विनम्रता से कह रही, ठीक है मैं बता दूंगी, मालिक को बता दूंगी मैं जो तुम कह रहे हो। बट शी हरसेल्फ वाज आल्सो फ्राइटेंड, लेकिन वो खुद भी डरी हुई थी। ऑल्सो ऑल दो, हालांकि, ऑल दो क्या होता है, हालांकि, हालांकि शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस, वो सुपरस्टिशियस नहीं थी। सुपरस्टिशियस क्या होता है, बड़ा मस्त वर्ड है, अंधविश्वासी, विश्वासी, ठीक है, वो अंधविश्वासी नहीं थी, उसे अंधविश्वास पर विश्वास नहीं था। क्या बात, क्या अंधविश्वास, अभी बोला ना कि तुम, समुद्र इसको मारना चाह रहा है और तुम इसे बचा कर ले तो समुद्र तुमसे बदला लेगा, दादा मत करो ऐसे। ये भी डर गई इस बात पर, लेकिन वो सुपरस्टिशन से नहीं डरी, वो इस अंधविश्वास से नहीं डरी। एज द ओल्ड मैन वॉज, कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, अब ये सोच रही कि क्या अपने एक दुश्मन की मदद करना वेल, क्या अच्छी बात है ये। नेवरदलेस, नेवरदलेस मतलब भी क्या होता है, हालांकि, ठीक है, हालांकि, नेवरदलेस, नॉनदलेस, दो, ऑल्दो, हाउएवर, इन सब का मतलब होता है हालांकि।
Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. हालांकि उसने यूमी को बोला कि जाओ तुम पानी लेकर, डर रही थी। हालांकि क्यों आए? क्योंकि वो डर रही थी। जब दो वर्ड अपोजिट आते हैं तब हालांकि आता है। वो डर रही थी कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर भी उसने कहा, हालांकि फिर भी उसने बोला कि तुम पानी लेकर आओ, जाओ। She went ahead and slid back the partition. वो अंदर गई, जो पार्टीशन था उस पार्टीशन को हटाया। पार्टीशन मतलब दरवाजा मान सकते फिलहाल के लिए। सदाव was not yet there. सदाव सदाव अभी भी वहां पर नहीं था। यूमी फॉलोइंग, यूमी आई पीछे पीछे से। पुट डाउन हर वुडन बकेट, उसने वो बाल्टी रख दी उसकी लकड़ी की। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, फिर वो वाइट मैन के पास गई। व्हेन शी सॉ हिम हर थिक लिप्स folded themselves into stubbornness. उसके मोटे मोटे होठ अपने आप में दबे हुए थे उस इतने मतलब stubbornness की वजह से। stubborn मतलब जिद्दी होता है। I have never washed a white man. मैंने कभी white man को वॉश नहीं किया है। And I will not wash this so dirty a one now. और मैं अब इस गंदे से सूगले को मैं वॉश नहीं करूंगी। Hannah cried at her severely. Severely मतलब होता है seriously. सीवियरली मतलब सीरियसली। हाना तेज से उसके ऊपर चिल्लाई, यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू, तुम करोगे जो तुम्हारे मास्टर ने कहा है। There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face. यूमी के गोल मटोल डल चेहरे के ऊपर क्या आ गया? एकदम से रेसिस्टेंस आ गया, एक लुक ऑफ रेसिस्टेंस की क्यों करूं मैं तो नहीं कर रही, ऐसा उसके मन में आ गया। That Hannah felt unreasonably afraid. हाना फालतू में ही डर गई। अनरीजनेबल मतलब होता है फालतू में, फालतू। हाना फालतू में क्यों डर गई? हाना इस बात से डर गई कि आफ्टर ऑल जो भी हो, इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग, अगर सर्वेंट ने कुछ रिपोर्ट कर दिया, दैट वॉज नॉट एज इट हैपेंड, तो फिर ऐसा अच्छा नहीं होगा। इसके आगे पढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू वॉच part 2. Till then, take care, have a good time ahead, and don't forget to share with your friends.